जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग NT-UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का 30 नंबर चैप्टर दैट इज़ द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज एंड अमेरिकन पोइट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज which work is sometimes referred to as Iliad's conversion poem? Okay, and the options are The Hollow Man, Ash Wednesday, The Journey of the Maggie, and last option is Whispers of Immortality. And the right answer is Ash Wednesday. तो पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो कि इलियड जी का एक कन्वर्शन पोएम है। ठीक है, तो वो है हमारा Ash Wednesday. Okay, next question is in Auden's poem Musiddes Biox asks whose painting of the fall of Icarus Auden refers here, and the options are Raphael, Da Vinci, Bruegel, and last option is none of these. The right answer is Bruegel. तो ऑरेंज जी का जो पोएम है इसमें किसका पेंटिंग ऑफ द फॉल ऑफ Icarus Auden refers here, जो इसमें से कौन सा इसमें रेफर कर रहा है वो पेंटिंग, तो वो है ब्रूगेल जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Dog Beneath the Skin was the collaborative product of a group of friends including Isherwood and the options are Auden, Eliot, Coleridge, Blake. The right answer is Auden. तो जब हमारा ये The Dog Beneath the Skin है, ये कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट है, मिलकर है। ठीक है, मिलकर बनाया गया है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इसमें कौन कौन इंक्लूड है? एक तो आइशरवुड जी हैं और एक कौन है, तो वो है ऑडेन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cecily Lewis's volumes of poetry do not include, and the options are The Magnetic Mountain, The Working Day, both A and B, and last option is none of these. The right answer is both A and B. That is, Cecily Lewis का जो वॉल्यूम है हमारा पोइट्री का, it do not include, इसमें ये और ये इंक्लूड नहीं है, नॉट हमें ध्यान देना होगा। ओके, तो ये दोनों हमारे इसके वॉल्यूम में पोइट्री में नहीं इंक्लूड है, द मैग्नेटिक माउंटेन एंड वर्किंग डे। ओके, our next question is who among the poets in England during the 1930s had left leaning tendencies? And the options are T.S. Eliot, Ezra Pound, Richard Allington. Second option is Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Rupert Brooke. Third option is W.H. Auden, Louis MacNeice, Cecily Lewis. Last option is J. Faulkner, W.H. Davis, Edward Marsh. The right answer is W.H. Auden, लुइस मैकनीस, सिसिली लेविस। तो पूछा है इंग्लैंड का कौन सा इसमें से पोएट्स है जो कि हमारे 1930 के हैं। ही हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज, उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये सब हैं जिन्होंने छोड़ दिया 1930 में। ओके, दे हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इन्वोक सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर इन हिज पोएम्स लाइक द लिसनर्स, पीकॉक पाई एंड द व्हील? एंड द ऑप्शंस आर वाल्टर दे ला मेयर, ईट्स, कोलेरिज, स्पेंडर। And the right answer is Walter de la Mare. ओके, तो पूछा गया है कि इसमें से कौन से हैं जो कि इन्वोक कर रहे हैं सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर इन हिज पोएम्स। इन सब में जो जितने पोएम्स है, लिसनर्स, पीकॉक पाई, द व्हील, जो पोएम्स है इसमें उन्होंने सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर इन्होंने दिखाया है। तो कौन है वो? तो वो है वाल्टर डे ला मेयर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the work among the following which doesn't belong to Walter de la Mare? And the options are Bells and Grass, The Age of Anxiety, The Fleeting and Other Poems, Early the Morning. And the right answer is The Age of Anxiety. तो हमारे जो वाल्टर डे ला मेयर है इनसे बिलोंगिंग वाले सारे हैं। ठीक है, बट ये जो है उनका, ये उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, एंड एज ऑफ एंजाइटी जो है ये हमारे W.H. ऑडेन जी ने लिखा है। ओके, एंड बाकी रेस्ट जो है हमारे A, C and D, ये तीनों वाल्टर डे ला मेयर जी का वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंडो इन द बाय स्ट्रीट हैज बीन रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर जॉन मैसफील्ड, स्टीफन स्पेंडर, जोसेफ कॉनरेड, एंड लास्ट ऑप्शन इज अर्नल्ड बेनेट। एंड द राइट आंसर इज जॉन मैसफील्ड। तो ये जो है हमारा विंडो इन द बाय स्ट्रीट किसने लिखा है? तो मैसफील्ड जी ने लिखा है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following understood the plight of the downtrodden people and wrote for them? And the options are W.H. Auden, John Masefield, Walter de la Mare, none of the above. And the right answer is John Masefield.
इस हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑथर हैं जो कि हमारे पीपल दोज वेयर प्लाइट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लाइट कहेंगे। प्लाइट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल मीन्स द पीपल विच आर ऑप्रेस्ड, ओके, इन पावर। अगर हम पावर दिखा के किसी को हम धमका रहे, डरा रहे, दबा रहे हैं, ओके, दैट इज डाउन ट्रोडन। तो उन पीपल के बारे में किसने बहुत ध्यान से समझा और उनके लिए लिखा, तो वो कौन है, मेसफील्ड जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी फीवर वॉज रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर ईट्स, मेसफील्ड, कोलेरिज, पाउंड, एंड द राइट आंसर इज मेसफील्ड। सी फीवर किसने लिखा था, तो मेसफील्ड जी ने लिखा था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोएम विच कंटेन्स अ सिनर्स कन्फेशन रिटन बाय जॉन मेसफील्ड, एंड द ऑप्शंस आर एनस्लेव्ड, राइट रॉयल, द एवरलास्टिंग मर्सी, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज द एवरलास्टिंग मर्सी। हमें पोएम का आइडेंटिफाई करना है जो कि सिनर्स कन्फेशन, जिसने पाप किया उसने कन्फेस किया है, ओके, रिटन बाय जॉन मेसफील्ड। किसने लिखा है, तो मेसफील्ड जी ने लिखा है, ओके। तो हमें उस पोएम को आइडेंटिफाई करना है और वो है द एवरलास्टिंग मर्सी। इसमें जिसने पाप किया उसने कन्फेस भी किया है, ओके, एंड इट इज रिटन बाय मेसफील्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द पीपल फॉलोइंग विच डजंट बिलोंग टू जॉन मेसफील्ड। हमें आइडेंटिफाई करना है जो कि हमारे मेसफील्ड जी ने नहीं लिखा है, ओके। तो रेस्ट 3 जो होंगे मेसफील्ड जी का होगा, बट एक होगा जो उनका नहीं होगा, हमें ये ध्यान देना है, नॉट, ओके। सो एंड ऑप्शन इज द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, एंड बिगिनिंग, राइट रॉयल, द सॉन्ग्स ऑफ द कोल्ड, एंड द राइट आंसर इज द सॉन्ग्स ऑफ द कोल्ड। ये तीनों के तीनों हमारे मेसफील्ड जी के द्वारा लिखे गए हैं, ओके, बट द सॉन्ग्स ऑफ द कोल्ड है ये हमारा मेसफील्ड जी ने नहीं लिखा है, ओके, एंड दिस बिलोंग्स टू लिन उलमैन, ओके। ये जो तीनों के तीनों मेसफील्ड जी ने लिखे हैं, बट ये जो है हमारे लिन उलमैन जी ने लिखे हैं, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एनकरेज हग्स टू पब्लिश हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री, एंड द ऑप्शंस आर सिल्विया प्लैथ, डायलन थॉमस, फिलिप लर्किन, सीमस हेनी, एंड द राइट आंसर इज सिल्विया प्लैथ। सो किसने हमें ह्यूग्स जी को एनकरेज किया था कि वो अपना फर्स्ट कलेक्शन जो पोइट्री का है उसे पब्लिश करें, ओके, एंड द राइट आंसर इज सिल्विया प्लैथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट यूज्ड टू कैरेक्टराइज द विंड इन द पोएम विंड, एंड द ऑप्शंस आर स्टैम्पेडिंग, क्विवरिंग, फ्लाउंडरिंग, फ्लेक्सिंग, एंड द राइट आंसर इज क्विवरिंग। इसमें से कौन सा वर्ब है, ओके, जो कि कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है, जो कि नहीं बता रहा है विंड के बारे में इन द पोएम विंड, ओके, एंड दीज आर द वर्ड्स जो कि हमारे विंड के बारे में आराम से दर्शा रहे हैं, बट जो क्विवरिंग वर्ड है वो हमारा विंड से रिलेशन में नहीं आता, कैरेक्टराइज नहीं करता है, ओके। क्विवर मीन्स आप जब ठंड से कांप रहे हैं ना, ट्रेम्बल और शेक विथ ए स्लाइट रैपिड मोशन, देन दैट इज कॉल्ड क्विवर, ओके, बट ये हमारे विंड से कैरेक्टराइज नहीं होता है, ओके, हमारे पोएम विंड में, ओके, बट रेस्ट जो वर्ड्स है ये हमारे इस विंड वाले पोएम में कैरेक्टराइज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a symbol in the poem wind, and the options are the house, the fire, the wind, the hills, and the right answer is the hills। इसमें से नॉट हमें ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा है कि जो हमारा सिंबल नहीं है विंड पोएम में, ओके। तो फायर, हाउस, विंड ये सारे हमारे पोएम मेंशन किए गए, बट हिल्स का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, ओके, हिल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what action do the characters perform at the end of the poem wind, and the options are they hold hands, they have a conversation, they read a book, they worship fire, and the right answer is they have a conversation। हमारा जो पोएम है विंड, इसमें कैरेक्टर्स ने एंड ऑफ द पोएम में क्या किया था, व्हाट दे परफॉर्म, तो उन्होंने बातें करी थी, ओके, दे हैव ए कन्वर्सेशन, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएम विंड, एंड द ऑप्शंस आर लेथार्जिक, होपफुल, टेम्पेस्टस, डिफीटेड, एंड द राइट आंसर इज टेम्पेस्टस। इसमें पूछा गया है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स विंड जो पोएम है इसका टोन को सबसे अच्छी तरीके से किसने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो है हमारा टेम्पेस्टस। एंड व्हाट इज टेम्पेस्टस? टेम्पेस्टस मीन्स वेरी स्टॉर्मी, ओके। तो वेरी स्टॉर्मी जब बहुत ही ज़्यादा जोर से जब हवा चलती है ना, तूफान टाइप, सो दैट इज वेरी स्टॉर्मी, ओके, दैट इज टेम्पेस्टस, जो कि हमारे विंड पोएम को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड वाज पब्लिश इन विच ऑफ ह्यूग्स पोएट्री कलेक्शंस, एंड द ऑप्शंस आर टेल्स ऑफ ओविड, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, द हॉक एंड द रेन, बर्डे लेटर्स। द राइट आंसर इज द हॉक एंड द रेन। जो विंड पोएम है
वो ह्यूग्स जी के कौन से पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, तो वो है हॉक एंड द रेन। इसमें विंड पोएम भी पब्लिश हुआ था। ओके, our next question is, who among the following has been aptly called as the children's poet? And the options are Greenleaf, Alan, Longfellow, none of these. The right answer is Longfellow. इसमें कौन से हैं जो कि माने जाते हैं द कैरेक्टर्स द चिल्ड्रंस पोएट, बच्चों के कवि, तो वो है हमारे लॉन्गफेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवेंजलाइन एंड द कोर्टशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिश आर द फेमस वर्क्स ऑफ, and the options are Greenleaf, Longfellow, Whitman, Hawthorne, and the right answer is Longfellow. Longfellow जी के फेमस वर्क्स लिखे क्या क्या है, एवेंजलाइन एंड द कोर्टशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिश। ठीक है, ये इनके फेमस लेखन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Henry Wadsworth and Longfellow's works include, and the options are Voices of the Night, The Fireside, The Seaside, all of these, and the right answer is all of these. हेनरी वर्ड्सवर्थ एंड लॉन्गफेलो जितने इन्होंने लिखे हैं ये सारे के सारे इंक्लूड करते हैं वॉइसेस ऑफ द नाइट, द फायर साइड, द सी साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय हुम वाज रिटन ग्रेप्स ऑफ रेथ, किसने लिखा है द ग्रेप्स ऑफ रेथ? एंड द ऑप्शंस आर एफ सॉर्ड फिट्जगेराल्ड, जॉन स्टीनबेक, वॉल्ट व्हाइटमैन, विक्रम सेठ, एंड द राइट आंसर इज जॉन स्टीनबेक। ओके, इन्होंने लिखा है ग्रेप्स ऑफ रेथ। ओके, our next question is, which post-war British poet was involved in a disastrous marriage with Sylvia Plath? And the options are Philip Larkin, Ted Hughes, Stevie Smith, Geoffrey Hill, and the right answer is Ted Hughes. तो कौन से इसमें से ब्रिटिश पोएट है जो कि वार के बाद में हुए थे? ठीक है, एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन ए डिजास्टर्स मैरिज, उन्हें शादी करनी पड़ी, डिजास्टर्स अच्छा नहीं था, विथ सिल्विया प्लैथ। ओके, तो वो है हमारे ह्यूग्स जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A witness tree, a mosque of reason, complete poems are the works of which writer? ये सारे के सारे किसने लिखे हैं, हमें उस राइटर को आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाइटमैन, एडगर एलन पो, थोरियो, एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट जी ने ये तीनों के तीनों लिखे हैं। ओके, ये इनके लेखन है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑथर हु वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज नॉट 1 time but 4 times। तो हमें ऑथर का नाम बताना है जिनको पुलित्जर प्राइज मिला था, बल्कि एक बार नहीं बल्कि 4 बार मिला था। ओके, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेम, एंड द ऑप्शंस आर एलन पो, थोरियो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाइटमैन, एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट सेड अबाउट राल्फ वाल्डो एमर्सन दैट ही हैड ए ग्रीक हेड ऑन राइट यानी सोल्जर्स? एंड द ऑप्शंस आर लोवेल, व्हाइटमैन, जीबी शॉ, ग्रीनलीफ, एंड द राइट आंसर इज लोवेल। तो इसमें से कौन से पोएट है जिन्होंने कहा था राल्फ वाल्डो एमर्सन के कि उनको ग्रीक हेड ऑन राइट यानी सोल्जर्स हैं? ग्रीक हेड ऑन राइट यानी सोल्जर्स, दैट मीन्स वो ग्रीस के हेड, उनका दिमाग चल रहा है, बट ही बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड, ही वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड और नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसे में किसको उन्होंने कहा था राल्फ वाल्डो एमर्सन जी ने? तो लोवेल जी को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिगलो Papers is a famous work of which American writer? And the options are Poe, Lowell, Longfellow, Whiteman, and the right answer is Lowell. जो बिगलो पेपर्स है ये किसने लिखा है? तो लॉवेल जी ने लिखा है। ठीक है, our next question is, which work among the following belongs to James Russell Lowell? And the options are The Borderess, Essay on Wordsworth, Jane Eyre, all of these. The right answer is Essay on Wordsworth. तो पूछा गया है जेम्स रसेल लॉवेल जी का उसमें से कौन सा उनका लेखन है, तो वो लेखन जो है हमारा एसे ऑन वर्ड्सवर्थ है, जो कि लिखा गया है लॉवेल जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज डू लाइनियर्स वर्क्स इंक्लूड? एंड द ऑप्शंस आर द मार्चेस ऑफ ग्लाइन, कॉर्न, सनराइज, ऑल ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। लाइनियर जी का कौन सा इसमें से लेखन है? तो सारे के सारे लाइनियर्स जी के ही लेखन है। ठीक है, द मार्चेस ऑफ ग्लाइन, कॉर्न, सनराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन? And the options are I Hear America Singing, Stopping by Woods, Oh Captain, My Captain, none of this, and the right answer is Oh Captain, My Captain। तो पूछा गया इसमें से कौन सा एलेजी है अब्राहम लिंकन जी का? जब अब्राहम लिंकन जी मर गए थे तो दुख को एक्सप्रेस करने के लिए जो लिखा जाता है उसे एलेजी कहते हैं। तो दैट वाज नेम्ड एज ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज रिटन बाय व्हाइटमैन। ओके, एंड इट इज एन एलेजी ऑफ Abraham Lincoln. Okay, it's not a death of Abraham Lincoln, but it is written by
white man. Okay, next question is Eliot considered Dash as a masterpiece, and the options are Quality Street, Dubliners, Ulysses, Dear Brutus, and the right answer is Ulysses. एलियट जी ने किसको मास्टरपीस कंसिडर किया था? तो वो था उलिसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड कमिंग इज a lyrical poem of Dash, and the options are 44 lines, 22 lines, 50 lines, and last option is 10 lines. The right answer is 22 lines. जो सेकेंड कमिंग जो लिरिकल पोएम है हमारा वो 22 लाइन का है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क आर द फेमस वर्क्स ऑफ Dash, and the options are Stephen Spender, T.S. Eliot, Lewis, and W.H. Auden. And the right answer is T.S. Eliot. जो कॉकटेल पार्टी किसने लिखी है? तो इलियट जी लिखी है. द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये सब किसके लेखन है? तो इलियट जी के हैं. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ए डैश इथराइज्ड अपॉन ए डैश T.S. Eliot, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, and we are to fill in the blanks. Okay, there are two blanks. Okay, and we are to fill it. And the options are patient table, poet concite, doctor bed, family chair. The right answer is patient table. So like a patient etherized upon a table, T.S. Eliot, the love song of, ये जो love song है हमारा अल्फ्रेड जी का है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Journey of the Maggie is a poem written by T.S. Eliot. Another piece written by O. Henry is titled, and the options are The Gift of the Maggie, The Maggie of the East, The Gifts Brought by Maggie, none of these. The right answer is The Gift of the Maggie. The Journey of the Maggie है, Maggie, it's a poem written by Eliot. ओके, अगर अनदर एक पीस है जो कि रिटन बाय ओ हेनरी है तो वो क्या है? तो वो है गिफ्ट ऑफ द मैगी. गिफ्ट ऑफ द मैगी रिटन बाय ओ हेनरी एंड इलियट जी के द्वारा लिखा गया है जो कि जर्नी ऑफ द मैगी. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड. ओके, एक है आपका जर्नी ऑफ द मैगी जो कि इलियट जी का है और नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द मैगी जो कि ओ हेनरी जी का है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Poet's Tongue and the Age of Anxiety are the famous works of, and the options are T.S. Eliot, G.B. Shaw, W.H. Auden, none of these. The right answer is W.H. Auden. The Poet's Tongue and Age of Anxiety ये सब किसने लिखी है? तो ऑडेन जी ने लिखी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर लिविस, स्पेंडर, इलियट, कॉलेरिज, एंड द राइट आंसर इज स्पेंडर. वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो है हमारी स्पेंडर जी की. ओके, our next question is Veena the Steel Center was written by, and the options are James Barrie, Stephen Spender, C.P. Snow, James Joyce, and the right answer is Spender, Stephen Spender. Okay, Veena the Steel Center जो है किसने लिखी है? Veena and the Steel Center, this is written by Stephen Spender. Spender जी ने लिखी है. Okay, Dash is known for his work Autumn Journal, and the options are Virginia Woolf, George Gissing, Lois Macnish, E.M. Forster, and the right answer is Lois Macnish. So ये this is known for his work Autumn Journal. ये मेनली फेमस किस वजह से हुए थे, किस लेखन से हुए थे? तो ऑटम जर्नल से हुए थे. ठीक है, एंड ऑटम जर्नल किसने लिखी है? तो मैकनिस ने जी लिखी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेल्स इन ग्रास, अर्ली वन मॉर्निंग आर द फेमस वर्क्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर G.B. Shaw, John Masefield, Ezra Pound, Walter de la Mare, and the right answer is Walter de la Mare. बेल्स एंड ग्रास, अर्ली वन मॉर्निंग ये सब किसके रचयिता है? किसने मतलब लिखा है? ओके, तो वो है वर्ल्टर दे ला मेयर. हमें रचयिता का नाम बताना है तो वो है मेयर जी, और इनके लेखन क्या क्या है? तो बेल्स एंड ग्रास एंड अर्ली वन मॉर्निंग. ओके, ये इनके फेमस लेखन है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the statements is true about W.B. Yeats, and the options are he was not the driving force behind the Irish literary renaissance. Second option is he did not draw on Irish mythology, history and folklore to create a distinctive national literature. Third option is he was the first Irishman to be awarded the Nobel Prize in 1923. And last option is Maud Gonne was not the greatest influence on Yeats' life and poetry. The right answer is he was the first Irishman to be awarded the Nobel Prize in 1923. So which of the statements is true? Yeats जी के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें वो आइडेंटिफाई करना था. एंड राइट आंसर इज वो पहले आयरिशमैन थे आयरलैंड के जो कि उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था. ओके, फ्रॉम आयरलैंड एंड इन द ईयर 1923. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the wrong statements about T.S. Eliot, and the options are Eliot has also worked as a critic. Eliot's full name is Thomas Stance Eliot. Eliot wrote Lake of Innisfree,
and last option is Eliot was born in 1884 and the right answer is Eliot wrote Lake of Innisfree. इसमें हमें बताना था कौन सा हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बाकी के 3 जो है हमारे राइट हैं, बट ओनली दिस इज रॉन्ग. वो एक क्रिटिक की तरह काम करते थे, उनका फुल नेम था थॉमस स्टर्न्स इलियट. ओके, टी.एस. इलियट जो हम जानते हैं ना, दैट इज थॉमस स्टर्न्स इलियट. ओके, एंड उनका जन्म कब हुआ था? 1884 में हुआ था, लेकिन उन्होंने लेक ऑफ आइनिस्फ्री नहीं लिखा है. ओके, एंड इट इज रिटन बाय W.B. Yeats, दैट इज विलियम बटलर ईट्स. ओके, दिस इज रिटन बाय ईट्स, not by T.S. Eliot. Okay, next question is, which of the following statements is not correct about the wasteland? And the options are: T.S. Eliot wrote the poem The Wasteland. The Wasteland has 5 sections. The Wasteland was published in 1922. And last option is: Death by Water is not the shortest of the poem's 5 sections. And the right answer is: Death by Water is not the shortest of the poem's 5 sections. तो पूछा है इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग है. ठीक है, अबाउट वेस्टलैंड. तो वेस्टलैंड के बारे में बाकी सारी तीनों की तीनों बातें सही है कि इनको लिखा किसने है, तो T.S. Eliot जी ने लिखा है. इसमें 5 सेक्शंस है. ठीक है, एंड ये पब्लिश हुआ था 1922 में, लेकिन डेथ बाय वाटर जो है इसका शॉर्टेस्ट नहीं है पोएम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is not correct about W.H. Auden? And the options are: he was the leader of the Oxford group, he was influenced by the literary principle of T.S. Eliot, he attempted to bring new forms and techniques in English poetry, and last option is: he was not a chancellor of the Academy of American Poets. And the right answer is: he was not a chancellor of the Academy of American Poets. इसमें पूछा है कौन सा रॉन्ग है, नॉट करेक्ट. ओके, ऑडेन जी के बारे में, तो वो हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लीडर थे, वो इन्फ्लुएंस हुए थे इलियट से, एंड ही अटेम्प्ट टू ब्रिंग न्यू फॉर्म्स एंड टेक्निक्स. इंग्लिश पोएट्री उन्होंने फॉर्म्स टेक्निक्स बहुत सारे न्यू लाए थे. ठीक है, बट वो चांसलर नहीं थे अकेडमी ऑफ अमेरिकन पोएट्स की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements is incorrect about Georgian poetry? And the options are: it denotes a body of poetry produced between 1912 and 1922. Second option is: the poets did not constitute a school. Third option is: the aim was to revive public interest in poetry. And last option is: most of them wrote verse which was not lucid in style. And the right answer is: most of them wrote verse which was not lucid in style. Okay, इसमें पूछा है कौन सी बातें गलत है जॉर्जियन पोएट्री के ऊपर. तो जॉर्जियन पोएट्री की तीनों की तीनों बातें कहीं सही है. ओके, बट एक्सेप्ट दिस, ये रॉन्ग है. ओके, इट डिनोट्स अ पोएट बॉडी ऑफ पोएट्री प्रोड्यूस बिटवीन 1912 एंड 1922. सो जितने भी पोएट्री जो प्रोड्यूस हुए थे 1912 से 1922 के बीच में, इन्हें हम जॉर्जियन पोएट्री कहते हैं. ओके, अगेन द पोएट्स डिड कंसिडर्ड ए स्कूल, उन्होंने कोई स्कूल का गठन नहीं किया था. इट्स एम द एम वाज टू रिवाइव पब्लिक इंटरेस्ट इन पोएट्री, और इसका एम क्या था जॉर्जियन पोएट्री का, तो पब्लिक यानी कि लोगों में इंटरेस्ट जगाना था पोएट्री को लेकर. ओके, बट मोस्ट ऑफ देम रोट वर्ड्स व्हिच वाज नॉट lucid in style. ये हमारी बातें बिल्कुल भी जॉर्जियन को लेकर सही नहीं है. ओके